लेकिन आज की जजमेंट इस प्रिंसिपल के बिल्कुल ही उलट है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तब भी पत्नी पर यकीन किया जा सकता है, पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस पास किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी पत्नी पति के ऊपर 498 के घरेलू हिंसा के आरोप लगाती है तो ऐसे में पति अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पत्नी से अत्याचार के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स पूछता है कि पत्नी के साथ अत्याचार कब किया गया, किस तारीख को किया गया, किस समय किया गया। और अगर पत्नी अत्याचार की एग्जैक्ट डिटेल बताने में असमर्थ रहती है, नहीं बता पाती, तो कोर्ट इस बात को मानती है कि पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो बहुत ही जनरल हैं, वेग हैं, और इस बेसिस पर पति को सज़ा नहीं की जा सकती, पत्नी के आरोप साबित नहीं होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि 90 to 95% केसेस में 498 का केस खारिज हो जाता है, या घरेलू हिंसा के केस में घरेलू हिंसा साबित नहीं हो पाती, पति बेकसूर साबित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी के द्वारा उस पर हुए अत्याचार, उस पर हुए टॉर्चर के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया था। इसके बावजूद हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी अगर अपने ऊपर हुए अत्याचार की एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता पा रही है तो ऐसे में पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं उन्हें बेसलेस, फ्रिवलेस नहीं माना जा सकता। यानी कि इंसिडेंट के बारे में यदि कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है तब भी पत्नी पर विश्वास किया जाना चाहिए, पत्नी को ही उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जहां पर ऑलरेडी पत्नी के फेवर में बहुत सारे कानून हैं, पति के लिए डिफेंस बहुत ही सीमित है, वहां पर भी अगर पत्नी के बेसलेस एलिगेशन पर यकीन किया जाएगा, पत्नी बेसलेस एलिगेशन लगा करके पति को फंसा दे और किसी भी अत्याचार के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई टाइम, कोई डेट नहीं बता पाए, तब भी पत्नी को बेनिफिट देना या पत्नी पर भरोसा करना कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये किस हद तक सही है? क्या ये पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं है? क्या ऐसे में प्री माइंड सेट होकर के नहीं सोचा जा रहा है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2011 में होती है और उनके घर एक बेटा भी पैदा होता है। दोस्तों, इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया गया। पत्नी का आरोप था कि पति ने पत्नी को दहेज के लिए टॉर्चर किया। दहेज में पति ने मोटरसाइकिल की डिमांड करी। दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी और जब पति की बहन की मैरिज आई तो पत्नी से 50,000 रुपये लाने के लिए कहा गया। दोस्तों, जब पत्नी 50,000 रुपये नहीं लाई तो ऐसे में सन 2012 में पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे पत्नी के आरोप थे। दोस्तों, इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सन 2018 में फैसला सुनाया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट का कहना था कि पत्नी किसी भी तरह से अपने ऊपर हुए अत्याचार, फिजिकल क्रूएल्टी को साबित नहीं कर पाई है। पत्नी ने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं दी थी, किसी भी तरह का कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं था और पत्नी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये भी कहना था कि केस में पत्नी के ऊपर अत्याचार तो साबित नहीं हुआ, लेकिन पति ने पत्नी को नेग्लेक्ट किया, पत्नी और बेटे को मेंटेन नहीं किया, ये साबित हो जाता है। ऐसे में डीवी एक्ट के तहत पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है, जो कि पति ने अब पत्नी और माइनर बेटे को हर महीने देना था। दोस्तों, इसके बाद मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ पति सेशन कोर्ट में अपील फाइल करता है। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब पत्नी अपने ऊपर हुए घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाई है, अपने ऊपर हुए अत्याचार की कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, कोई डेट नहीं दी है, कोई समय नहीं दिया है, पत्नी खुद पति का घर छोड़कर गई है, अपनी मर्जी से गई है, तो जब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है तो ऐसे में मेंटेनेंस क्यों दिया जाए?
दोस्तों सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। दोस्तों इसके बाद पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि जब पत्नी घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाई है, किसी भी तरह की फिजिकल क्रूअल्टी को साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। और इस केस में क्योंकि पत्नी खुद अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई थी, तो ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी एंटाइटल्ड नहीं है। दोस्तों हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ये तो कह रहा है कि पत्नी खुद पति का घर छोड़कर गई है, अपनी मर्जी से गई है, लेकिन पति ने इसको कहीं भी किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है कि पत्नी क्यों घर छोड़कर चली गई। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि पत्नी पति का घर छोड़कर चली गई, तो ऐसे में पति ने क्या किया? क्या पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोई स्टेप्स उठाए? क्या पत्नी को कोई लीगल नोटिस भेजा? क्या पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया? दोस्तों हाई कोर्ट ने एक पॉइंट और भी ऑब्जर्व किया कि pति ने अपने बयानों में एडमिट किया था कि उसने पत्नी के घर वालों से मोटरसाइकिल रिसीव करी थी और पति के पास अभी भी पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार वालों के द्वारा दिया गया फर्नीचर था, वॉशिंग मशीन थी और तरह तरह के आइटम्स थे। इसके अलावा पत्नी ने एक कंप्लेंट CAW सेल यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी कंप्लेंट भेजी थी। पति ने पत्नी और बच्चों को मेंटेन नहीं किया था, उनकी देखरेख नहीं करी थी और ये भी DV एक्ट के तहत इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है। और इतना ही नहीं, पति ने कभी भी अपने आप से पत्नी और बच्चों को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑफ़र नहीं किया था। दोस्तों इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने रखा, वो ये था कि अगर पत्नी अपने ऊपर हुए अत्याचार की एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं बता पाती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी झूठ बोल रही है या पत्नी ने बिना किसी बेसिस के घरेलू हिंसा का केस डाल दिया है या घरेलू हिंसा के आरोप लगा दिए हैं। यानी कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तब भी पत्नी पर विश्वास किया जाए, ये माना जाए कि वो सच बोल रही है। और क्योंकि हिंसा के एलिगेशन वेग है, जनरल हैं, तो केवल इस बेसिस पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों इन सब बातों को कहते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को अलाउ किया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, जहां पर सेशन कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया, जहां पर पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था। दोस्तों अभी तक हम जजमेंट्स पढ़ते आए थे कि यदि पत्नी पति के ऊपर आरोप लगाती है तो वो स्पेसिफिक आरोप होने चाहिए। यदि पत्नी इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स नहीं दे पाती है, हिंसा कब हुई, अत्याचार कब हुआ, कहाँ हुआ, किस दिन हुआ, किस टाइम हुआ, कुछ भी नहीं बता पाती, तो ऐसे में पत्नी पर यकीन नहीं किया जाएगा। लेकिन आज की जजमेंट इस प्रिंसिपल के बिल्कुल ही उलट है, जो ये कहती है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तब भी पत्नी पर यकीन किया जा सकता है कि उसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई है और ऐसे में पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस पास किया जा सकता है। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।